हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुगाड़ स्टूडेंट्स। आज आप लोग के लिए द ऑफिसर एकेडमी का पेड पीडीएफ एमसीक्यू का सीरीज़ लेकर आया हूँ। ये सीरीज़ लाने का असली मकसद था कि जो बच्चे गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे ये पेड कोर्स लेने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये सेशन लाया गया है। अगर आप ये पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप द ऑफिसर एकेडमी एक ऐप डाउनलोड कर ये कोर्स ले सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला आपका जो पहला टॉपिक है, प्राचीन भारत का इतिहास। ये सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीचर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता है द ऑफिसर एकेडमी जो है आपके बीपीएससी टीचर के लिए सारे जितने सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कोशिश रहेगा जितना ज़्यादा हो सके हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन पुरातत्व स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो आपका सबको पता होगा राजस्थान से बिलोंग करता है। क्वेश्चन 2 आपका कह रहा है, क्वेश्चन 2 है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो आपका यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गंगा नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि भारत के प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 है, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? तो आपका सी भीमबेटका में स्थित है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है, प्रथम मानकी के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमबेटका। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है, चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति का अवशेष मिले हैं? तो आपका हो जाएगा नौ पाषाणिक संस्कृति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7 है, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वो कहलाता है? ऑप्शन बी नौ पाषाण काल। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 देखते हैं, दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ पे हुए हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किसको कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो आपका सी हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो ये क्वेश्चन हो जाएगा, पाषाण काल से आपका क्वेश्चन सारे देखने को मिलते हैं। अब पाषाण काल से इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? आपको बताना है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो आपको ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, भीमबेटका की शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 देखते हैं, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन बी भीमबेटका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट जो आपका है, सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन है। इसमें से मोहनजोदड़ो किस देश में है? सबको पता होगा पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है। सी इज़ द राइट आंसर। निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका हम लोग टाइम कम है, जितना क्वेश्चन हो सके अटेम्प्ट करना है, इसलिए इसका हम बहुत जल्द इसका आंसर देते हुए चले जा रहे हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 3 कह रहा है, पाक सिंधु काल के लिए पुरास्थल से हल द्वारा जताई हुई प्राण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान आपका मिला है? तो आपका कालीबंगन में मिला हुआ है जूते हुए खेत का निशान। चलते हैं अगले क्वेश्चन 5 पे। हड़प्पा संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित है? तो आपका तांबा कांसा से उपकरण निर्मित है। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन कारण था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 900 वर्ष। क्वेश्चन 7 देखते हैं, सिंधु घाटी
सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन ए पकी हुई ईंटों से बनी इमारत। क्वेश्चन 8 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो आपका नगरीय थी। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 9 देखते हैं, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी बनावली इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो के उल्लेखन से संबंधित नहीं थे? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी ए स्मिथ इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ऑप्शन बी लोचल जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो गुजरात में है। क्वेश्चन 12 कह रहा है, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो ऑप्शन बी भोगवा इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 कह रहा है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? आपका ऑप्शन है इज़ द धौलवीरा में। क्वेश्चन 14 कह रहा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ऑप्शन ए लाल रंग का उपयोग हुआ था। क्वेश्चन 15 देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल या आपका ऐतिहासिक काल या डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? तो आपका मेसोपोटामिया इसका आपका सिंधु सावे हड़प्पा से इसका संबंध था। क्वेश्चन 17 देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग थे? तो सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चनुधरो हड़प्पा संस्कृति संबंध में एक स्थल है जो स्थित आपका कहाँ पे? पंजाब का सिंध, जो आपके पाकिस्तान में वाला सिंध है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन बी इसका जो लोचल, इसका हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले चलते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? ये भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अगला जो आपका सेकेंड पॉइंट है आपका होगा सिंधु सभ्यता से। धौलवीरा राज्य देश में स्थित, धौलवीरा आपका किस राज्य में स्थित है? तो आपका गुजरात में धौलवीरा और लोथल दोनों आपका गुजरात में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 7 है, धौलवीरा एक पुरातत्व स्थान है जिस किस समयवादी से जुड़ी हुई है? तो आपका ऑप्शन ए गुप्त अवधि, ऑप्शन बी मगध अवधि, सी सिंधु घाटी सभ्यता या चालुक्य अवधि से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखते हैं, मोहनजोदारो में पाया गया विशाल स्नान घर एक विशाल था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा आयताकार टैंक इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 9 देखते हैं, वर्ष 2019-20 के आसपास किस नदी किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? इसका जो हो जाएगा डी रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन 10 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो ऑप्शन बी मोहनजोदारो, जो पाकिस्तान में इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदारो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका भी क्वेश्चन मृतकों का टीला, सी इज़ द राइट आंसर। मोहनजोदारो कहाँ पे स्थित है? तो आपका ऑप्शन डी सिंध पाकिस्तान में इसका स्थित है मोहनजोदारो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के समर्पित था? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका। क्वेश्चन 14 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो आपका ये भी हड़प्पा में ही पाया गया था। एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आप सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब मंदिर का कहीं पे स्थान मिला था कि नहीं मिला था, मंदिर कहीं पे मिला था नहीं, तो मंदिर कहीं पे भी सिंधु घाटी सभ्यता पर कहीं मंदिर का चित्रण कहीं नहीं किया गया है। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो आपका डी उरुक आपका सिंधु घाटी सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन 18 देखते हैं, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बोला बीरा। क्वेश्चन 19 कह रहा है, पुरातत्व स्थल सुरकटोडा किस राज्य में स्थित है? तो आपका गुजरात में
इसका देखने को मिलता है। क्वेश्चन 20 कह रहा है किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्व के एक दल ने मोहनजोदाड़ो से सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो 1980 ईस्वी में शुरू किया था। क्वेश्चन 21 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? आपका बैल हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो आपका बी मांडा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 23 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? सबको पता होगा रेम व्हीलर ने इसका जिम्मा संभाला था। क्वेश्चन 24 कह रहा है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन सी R.D. बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में उत्तर में मलावा तक फैली हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन 26 कह रहा है डैश का विकास 5000 BC ईस्वी से मलावा के दक्षिणी की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 27 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसको हम पश्चिम भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है और जो लगभग देश में अस्तित्व में पाई थी। तो 2500 आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 29 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आपका ईंट से बना भवन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 30 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता है ऑप्शन डी कांस्य युगीन सभ्यता बोल सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कांस्य युगीन सभ्यता था। क्वेश्चन 31 कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोग और टीन को मिश्रित करते थे बनाने के लिए तांबे। तो ऑप्शन बी कांस्य बनाने के लिए टीन का मिश्रित बनाते थे तांबे के साथ। क्वेश्चन 32 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो आपका आजमगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33 कह रहा है मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ है मृतकों का टीला। तो इसका जो वर्ड क्या है फारसी है, उर्दू है, हिंदी है, सिंधी है। तो इसका जो हिंदी सिंधी आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो ऑप्शन बी विष्णु का पूजा वो लोग नहीं करते थे। क्वेश्चन 35 कह रहा है हिंदू घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। तो ऑप्शन डी पाशुपति जी का पूजा करते थे हड़प्पा के लोग। तो आप चलते हैं वैदिक सभ्यता टॉपिक। वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? आपको सबको पता है त्रिवेद सबसे प्राचीनतम वेदों में जाना जाता है। पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ टोटल 4 हैं आपको सबको पता होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद आपका हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिवेद आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आपका ऑप्शन सी त्रिवेद में गायत्री मंत्र को देखने को आपको मिलता है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि त्रिवेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? इसमें डी 7 लोगों का मिलता है इज द राइट आंसर। वेद कितने प्रकार के हैं? अभी बताया 4 प्रकार के वेद होते हैं आपके। त्रयी का अभिप्राय क्या है? तो 3 वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8 देखते हैं निम्न में से कौन सा नदी सप्त सिंधु में समाविष्ट नहीं थी? तो डी साबरमती जो आपके गुजरात में है। क्वेश्चन 9 कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन आपका है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पुरुषनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरुषनी। क्वेश्चन 10 कह रहा है त्रिवेद संहिता के 9 मंडल पूर्णतः किसको समापित किया गया? ऑप्शन डी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। 11 क्वेश्चन कह रहा है बोक जो कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन 12 देखते हैं किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई? तो आपका डी आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्रों के समय से ही देखने को हमें मिलता है।
क्वेश्चन 13 कह रहा है निम्नलिखित में एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। तो आपका यजुर्वेद वेद धार्मिकों से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वैदिक देवता नहीं थे? इंद्र, वरुण, कार्तिकेय या रुद्र? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्तिकेय, आपके इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो अब महापुराणों की संख्या टोटल 18 मानी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 36 कह रहा है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद में जाना जाता है। क्वेश्चन 37 कह रहा है ऋग्वेद में ऐसा मंत्र जिनमें अप्रामाणिक व लिखे लिए भजन शामिल है। तो ऑप्शन बी 1028 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 38 कह रहा है ऋग्वेद में मंत्र हैं। तो ऑप्शन बी 1028 टोटल आपके ऋग्वेद में मंत्र हैं। क्वेश्चन 39 कह रहा है वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों का अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कल्प, बी छंद, सी व्याकरण या डी निरुक्त? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, निरुक्त। क्वेश्चन 40 देखते हैं। क्वेश्चन 40 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उत्पन्न एक मंत्र है? ये क्वेश्चन पहले भी बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 41 कह रहा है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन डी युद्ध कौशल से इसका संबंध होता है। क्वेश्चन 42 देखते हैं निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो ऑप्शन सी सामवेद आपके संगीत से अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 43 देखते हैं वेदों की इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल चारों वेद के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और है। ऑप्शन ए अर्थवेद आपका 4 हो गया टोटल, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 44 कह रहा है मुंडक उपनिषेध किससे संबंधित है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 45 देखते हैं भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो 1500 से लेकर 500 BC तक भारत की वैदिक काल मानी जाती है। क्वेश्चन 46 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वाशीकरण के बारे में बताता है? तो आपका अर्थवेद बताता है, आपका ए इज द राइट आंसर। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर का अर्थ है बलिदान, सी इज द राइट आंसर। 48 कह रहा है निम्न में से किस वेद में बीमारियों को उपचार दिया गया है? तो ऑप्शन डी अर्थों में बीमारियों का इलाज दिया गया है। क्वेश्चन 49 कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए महा उपनिषद इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? 108, 11, 116, 22, 112, 99, 10। तो आपका ए 108, 11 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 51 देखते हैं सबसे पुराना उपनिषद कौन है? तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 52 प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। तो टोटल आपके पास मूल तत्वों से बने हुए हैं। क्वेश्चन 53 कह रहा है कठोपनिषद में नाचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो भगवान यम से बात कर रहे होते हैं, ए इज द राइट आंसर आपका हो जा रहा है। अगले टॉपिक पे चलते हैं बौद्ध, जैन, बगावत और शैव धर्म से क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 कह रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो परेशनाथ आपके इसके राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं त्रिपिटक को संबंध किस धर्म से है? आपका ऑप्शन है शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ पे दिया था? तो आपके सारनाथ में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर लिया था? तो ऑप्शन बी सारनाथ में लिया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो आपके गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन 6 कह रहा है भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया? आपके वैशाली में या राजगिरी में या आपका लुम्बिनी में या गया में? तो आपका गया में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 देखते हैं। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। ऑप्शन डी मोंगलेपुत द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज द आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 9 देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति काउंसिल कहाँ आयोजित की गई? तो कौशाम्बी में किया गया आपका तृतीय बौद्ध संगीति। ये ध्यान रखिएगा, इससे बारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम आपके राजगिरी में की गई थी। क्वेश्चन 11 कह रहा है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो ऑप्शन सी कनिष्क ने आपके कश्मीर में इसका संगीत चतुर्थ किया गया था। क्वेश्चन 12 कह रहा है चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? आगे अशत्रु या अशोक, कनिष्क या हर्ष। तो अभी आपको बताया कनिष्क ने चौथी संगीत महोत्सव कराया था जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन 13 कह रहा है भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन ए राजगीर में, जो अभी आपका राजगिरी पहले नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 14 कह रहा है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? आपका पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 कह रहा है प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। तो ऑप्शन सी आजाद शत्रु द्वारा बुलाया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 16 कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति काउंसिल का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका ऑप्शन बी कनिष्क के शासन में हुआ था। क्वेश्चन 17 कह रहा है महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? सारनाथ में, कुशीनगर में, बोध गया में या आपका लुम्बिनी में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण का प्राप्त किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन 18 पे। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बेसिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, साथी, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? आपके जैन धर्म से ये संबंधित है। क्वेश्चन 20 कह रहा है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो आपका स्थूलभद्र आपके राइट आंसर हो जाएगा। बुलाई गई प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष आपके स्थूलभद्र थे। क्वेश्चन 21 कह रहा है महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महामाया इनका नाम था महात्मा बुद्ध की, जो उनकी मर गई थी, जो उनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था। क्वेश्चन 22 है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आपका सी लुम्बिनी हो जाएगा, जो आपके नेपाल में देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 23 पे। बरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे कहाँ? तब से बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन 24 कह रहा है वो शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनशक्रम गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। तो आपका सी आंसर हो जाएगा लॉर्ड कलाम एवं रुद्र रामपुत्र ने। क्वेश्चन 25 बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सी गौतमी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन 27 कह रहा है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है? तब पावापुरी में स्थित है। क्वेश्चन 28 कह रहा है वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, केवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। आप कुंडग्राम में या वैशाली में या गया में या जिरबकम ग्राम में? इसका जो डी आंसर हो जाएगा जिरबकम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 29 कह रहा है महावीर का जन्म स्थान कहाँ था? तो कुंडग्राम में महावीर का जन्म स्थान था। क्वेश्चन 30 कह रहा है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो आपका पता होगा बौद्ध धर्म की ये त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है। क्वेश्चन 31 कह रहा है त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में इसको लिखा गया है। क्वेश्चन 32 कह रहा है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के इस परी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 33 आपको मिलान करना है बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंधित 4 स्थानों को नीचे उल्लेख दिया गया है। यह 2 सितंबर एवं अंकित है, आपको इनका सम्मेलन करना है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 3214। क्वेश्चन 34 कह रहा है भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? आपका गुप्त का अत्यधिक योगदान था, डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन 35 कह रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका डी आंसर आपको हो जाएगा मक्खीलाल घोषाल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 36 कह रहा है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आजीविका ने, ऑप्शन है इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 37 देखते हैं निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो आपका सी 14 पूर्व इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 38 देखते हैं जैन कल्प सूत्र को किसने लिखा। स्थूलबाहु महावीर ने या प्रश्ननाथ ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है भद्रबाहु इज द राइट आंसर। प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो आपको सबको पता होगा ऋषभदेव आपके पहले प्रथम तीर्थकर थे। क्वेश्चन 40 कह रहा है जैन धर्म के अनुव्रतों के निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी आजीवानुगुत, इसका आपका आंसर गलत है। क्वेश्चन 41 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी बातें बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो ऑप्शन सी आत्म दमन आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले चलते हैं अगले टॉपिक पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी, यहूदी धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन 59 कह रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में किस स्थल पर हुआ। सबको पता होगा वैशाली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 60 कह रहा है भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। आनंद, सिद्धार्थ या आपका सरिपुत या वर्धमान। आपका जो आंसर हो जाएगा आप महावीर का वर्धमान नाम था। क्वेश्चन 61 कह रहा है जैन मठ संस्थानों का क्या कहा जाता है। ऑप्शन डी बासादिस कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महावीर तीर्थकरों का अंतिम तीर्थकर कौन मान जाते हैं। तो ऑप्शन सी 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पहला पार्ट यहीं पे रुकते हैं, अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा इसका। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।